नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज जिस मौजू पर हम बात करने का इरादा रखते हैं वो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी दी है और ये ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई एक अमानत है। इंसान को चाहिए कि उस अमानत को 100% संभाल कर रखे और अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक उसका इस्तेमाल करे। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी भी दी है और सेहत भी दी है। सेहत भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी रहमत है। ए इंसान, अल्लाह ताला की दी हुई नेमत से फ़ायदा उठा और अपनी इस ज़िंदगी को, अपनी इस सेहत को, अपने इस जिस्म को अल्लाह के हुक्म और नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के अजीम तरीक़ों के मुताबिक गुजार। सेहत अल्लाह ताला की दी हुई एक अमानत है, लेकिन इंसान बीमार भी होता है। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार के साथ क्या सलूक करते थे और आप अलैहि सलातु वस्सलाम की अजीम शरीयत के अंदर बीमार के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है। और आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो किसी मरीज़ की आयादत के लिए निकलता है, जब तक वो वापस नहीं लौटता जन्नत के बागात की सैरें कर रहा होता है। और फरमाया कि जब तक वो वापस नहीं आता अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बीमार हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीमारी के अय्याम में भी इंसान को अल्लाह को याद रखें और जो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, उन्हें उस बीमार का ख्याल रखना चाहिए और उसकी आयादत करना चाहिए। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार की आयादत कैसे किया करते थे और आज हम भी गौर करें। हम भी अगर किसी के पास आयादत के लिए जाते हैं, हम क्या करते हैं। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला के पास गए। जब वो उनकी आँख दुख रही थी, आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुहैब, तुम्हारी आँख दुख रही है और तुम खजूर चबा रहे हो। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अल्लाह के हबीब, जो सही आँख है उसकी तरफ से चबा रहा हूँ। आप अलैहि सलातु वस्सलाम मुस्कुराए। तो ये है बीमार पुरसी करना, यानी मरीज़ के पास जाओ तो हौसला अफजाई के अल्फाज कहना चाहिए, वहाँ ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी वजह से मरीज़ और ज़्यादा बीमार हो जाए। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम एक मरीज़ के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, किस चीज़ की ख्वाहिश है तुम्हें। फरमाया, अल्लाह के हबीब, गंदुम की रोटी खाने को दिल चाह रहा है। आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, भाई, इसकी ख्वाहिश का ख्याल रखो और इसे, किसी के पास रोटी हो तो इसे खिलाए। इसी तरह मिजाज भी देखा और उसकी रियायत भी रखी और आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने उसकी आयादत भी की। यही तालीमात नबवी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाजों में भी इसकी रियायत रखते थे। फरमाया, एतदाल पैदा करो अपने हर काम में। आपने गर्म और तर चीज़ें खाने का हुक्म फरमाया है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ककड़ी और खीरे के साथ खजूर मिलाकर खाया करते थे, जो कि बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। जैतून के बरक़ात के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शजराती मुबारकातिन जैतूना, ये बड़ा मुबारक दरख्त है, ये बड़ा कीमती दरख्त है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। चरागों में रोशनी करने के लिए इसके तेल को इस्तेमाल किया जाता है। तो फरमाया, तमाम तेलों से जो रोशनी निकलती है उनमें सबसे बेहतरीन रोशनी जैतून के तेल की है। इसका सालन भी इस्तेमाल किया जाता है और फरमाया कि इसके फल को भी खाया जाता है। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रोगन जैतून को खाओ भी और बदन पर मालिश भी किया करो, क्योंकि यह शजर मुबारका है।
تو میرے محترم دوستو، ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ حضرت 7 سال سے میرے جسم پر ایک پھوڑا نکلا ہے، ہر طرح کا علاج کرا چکا ہوں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، جاؤ ایسی جگہ کنواں کھودو جہاں پانی کی ضرورت ہو، وہاں پانی جاری ہوگا، انشاءاللہ آپ کا یہ پھوڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ اس شخص نے اسی طرح کیا، اللہ کا کرنا کہ وہ تندرست ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستو، علاج کا یہ بھی طریقہ ہے اور علاج کا وہ خوراک کے ذریعے بھی طریقہ ہے اور اللہ رب العالمین کی یاد کے ذریعے بھی طریقہ ہے۔ لہٰذا ہمیں ان تمام کے تمام نبوی نسخوں کو سامنے رکھ کر مریض کی عیادت کرنا چاہیے، بیمار پرسی کرنا چاہیے اور اس کی خوراک کا انتظام بھی کرنا چاہیے اور اسے حوصلہ دینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بیمار کے پاس چلا جائے تو اسے مزید پریشان کر دیتا ہے، مزید ایسے جملے بولتے ہیں کہ بیمار اور بھی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔